दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट की नाम करें वह है पानी और दूसरे में नाम आता है सीमेंट का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ह्यूज क्वांटिटी सीमेंट यूज होता है दुनिया के अंदर। और कोई भी कंट्री का ग्रोथ के पीछे सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के पीछे सीमेंट का हाथ सबसे ज्यादा होता है। ज्यादातर दो तरह का सीमेंट दिखाई देता है, पहला है हाइड्रोलिक और दूसरा है नॉन हाइड्रोलिक। सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिखाया जाता है, करीब आपका 30%। रॉ मटेरियल्स की बात करें वो उसमें करीब आपका 20% स्पेंड होता है और पावर और फ्यूल के मामले में करीब आपका 23% और बाकी जो खर्चा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर होता है। तो सबसे ज्यादा खर्चा मैन्युफैक्चरर के अंदर ही होता है। सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया का कंजम्पशन आप देखेंगे तो पर कैपिटा 210 केजी यूज होता है इंडिया के अंदर, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड से कंपेयर करेंगे तो वो है 580 केजी पर कैपिटा एवरेज वाइज। तो आप देख सकते हैं कितना लोएस्ट कंजप्शन है इंडिया के अंदर सीमेंट कैटेगरी के अंदर। फ्यूल का जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर। सीमेंट का जो प्राइस वो ज्यादातर मूवमेंट करता है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। ज्यादा डिमांड आता है तो प्राइस के ऊपर बढ़ोतरी आपको दिखाई देगा, उसी हिसाब से सप्लाई भी दिखाया जाता है। अगर आप मार्जिन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के अंदर जितना भी सीमेंट सेल होता है उसमें मार्जिन अच्छा खासा होता है, लेकिन जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें उसके अंदर मार्जिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एक साइक्लिक बिजनेस है, तो कभी कभी ये बहुत अच्छा चलता है और कभी कभी ये बहुत मंदा भी चलता है। और एक बात उसके के साथ आपको याद रखना चाहिए कि ये बिजनेस एक क्लाइमेट बेस्ड बिजनेस है, तो कभी भी जब देखेंगे तो मानसून के टाइम इसका सेल बहुत गिर जाता है, क्योंकि मानसून के टाइम सीमेंट का कामकाज कम हो जाता है, लेकिन गर्मी के टाइम इसका सीजन आ जाता है तो वहां पे आपका सेल इसको बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अल्ट्राटेक सीमेंट एक ऐसा कंपनी जो दुनिया के अंदर तीसरा रैंक होल्ड करता है एक्सक्लूडिंग चाइना सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में। 100 मिलियन टन से भी ज्यादा कंपनी का कैपेसिटी है पर एनम, और ये पर्टिकुलर कंपनी एंड टू एंड प्रोडक्ट सोल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। तो रिसेंटली अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर कुछ टारगेट दिया गया है। सबसे पहले टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है HDFC सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, और टारगेट कितना दिया गया है 8490 का। उसके पीछे रीजन देते हुए एचडी सिक्योरिटीज ने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा निवेश कर रहा है, उसी के चलते अल्ट्राटेक जैसे इंडियन कंपनी नंबर 1 सीमेंट कंपनी को फायदा जरूर मिलेगा। उसी के चलते कंपनी के ऊपर बाय का रेटिंग दिया है और प्राइस टारगेट दिया गया है वो 8500 की करीब। दूसरा जो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर जो प्राइस का मूवमेंट है वो अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड दिखाई दे रहा है। और बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 तो 21 के अंदर कंपनी बहुत सारा प्रेशर में रहते हुए आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन जो प्राइस चेंज हुआ है रिसेंट में आपने देखे होंगे कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर जो सीमेंट का बोरी का जो प्राइस चेंज हुआ है वो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने में फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि प्राइस चेंज होगा तो कंपनी का ज्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकेगा। ये सब कारण देते हुए आईसीआईसीआई ब्रोकरेज फर्म ने ये कहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को आप बाय करके चल सकते हैं। आगे आने वाले एक साल के अंदर ये करीब 8880 रुपीज तक अचीव करके आपको दे सकता है। यहाँ पे जो तीसरा टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी, उसके पहले आईडीबीआई ने एक टारगेट दिया है 7663 का, वो ज्यादा उतना अट्रैक्टिव नहीं दे रहे लग रहे हैं, लेकिन इसने होल्ड का जो टारगेट है वो मेंटेन करके रखा है। ओके, उसके बाद जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, और टारगेट दिया है 8700 का, और करीब 20% के ऊपर ये पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है? मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है वॉल्यूम वाइज आप देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 8% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दिया है, लेकिन क्या एबिटा मार्जिन के अंदर अच्छा खासा प्रेशर कंपनी के ऊपर बरकरार था। उसके पीछे का मेन कारण क्या है? मेन कारण है जो इन्फ्लेशन है, जो रॉ मटेरियल्स का प्राइस है वो भी बहुत इसमें एक इफेक्ट डाला था। उसी के साथ जो एनर्जी का प्राइस है, एनर्जी का जो कॉस्ट है, कि आपको पता होगा कि सीमेंट सेक्टर के लिए एनर्जी कंजम्पशन बहुत बड़ा एक
पैसा वहाँ पे कंज्यूम कर लेते हैं। तो एनर्जी का प्राइस के ऊपर इन्फ्लेशन के बदले अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर था और एम्प्लॉयज़ का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर। लेकिन अभी जो प्राइस चेंज हुआ है सीमेंट बैग के अंदर, तो वो कंपनी को फायदा दे सकता है, ये मोतीलाल ओसवाल का मानना है। तो आगे चल के अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा खासा कर सकता है, ये मोतीलाल ओसवाल का भी कहना है। तो सारा जो टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे होल्ड का दिखाई दे रहा है, रिसेंट टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पे करीब 20% के ऊपर यहाँ पे टारगेट दिया गया है। तो अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इसके अंदर रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको इसके अंदर निवेश करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट आपका पोर्टफोलियो के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करेगा। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।